नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। अभी हम 3 वीडियो से पिछले ज्योतिषीय फलादेश के बारे में कुछ सूत्रों की चर्चा कर रहे हैं, जो महत्वपूर्ण सूत्र हमें कुंडली के प्रेडिक्शन में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। अगला सूत्र है कि कोई ग्रह चाहे कितना ही बली क्यों न हो, जन्म कुंडली में खूब अच्छे प्लेस्ड है, लेकिन यदि वो भाव संधि में पड़ा हो, 2 भावों के बीच में अगर पड़ गया हो, तो वो अपना फल देने में असमर्थ होता है। इसके बाद है कि कुंडली विश्लेषण में लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य और नवमांश कुंडली, इन पर अवश्य विचार करना चाहिए, तभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। लग्न कुंडली हम जानते हैं कि लग्न में जो लग्न के हिसाब से बनाते हैं, जो लग्न होता है जन्म लग्न, उसको हम लग्न में प्लेस करते हैं। चंद्र कुंडली, चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है उसको हम यहाँ लग्न में प्लेस करते हैं, उसके हिसाब से उसका आकलन करते हैं। सूर्य कुंडली, सूर्य को हम लग्न के हिसाब से प्लेस करके लग्न में सूर्य जिस राशि में अवस्थित है उसको यहाँ पे प्लेस करके और उसके हिसाब से भी हम कुंडली का आकलन करते हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है और लग्न जो है सो शरीर का कारक है। ये तीनों का समुच्चय ही आदमी की ज़िंदगी है, इसलिए तीनों से फलाफल का विचार करना चाहिए आदमी को। और उसके बाद नवमांश कुंडली, नवमांश कुंडली को भी उसी के समान महत्व देना चाहिए, उसको भी साथ में रख करके और तब सबका समन्वय करके और किसी विशेष निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए आदमी को। ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का पूरा फल और स्व राशि का आधा फल प्रदान करता है। मान लीजिए 2 ग्रहों का, 2 भावों का स्वामी है, 2 राशियों का स्वामी है कोई ग्रह, तो मूल त्रिकोण राशि जिस भाव में पड़ रहा है उसको पूरा फल प्रदान करेगा वो ग्रह, और अपने स्व राशि को आधा फल प्रदान करेगा। जैसे मान लीजिए मेष लग्न है, मेष लग्न है तो 9 भाव में बृहस्पति का स्वामी अति जो है सो राशि, बृहस्पति की राशि धनु, जो उसकी मूल त्रिकोण राशि है, तो इसको पूरा फल प्रदान करेगा। और 12 भाव मीन राशि का जो है, मीन राशि उसकी स्व राशि हुई, उसको आधा फल प्रदान करेगा। इस तरह से हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। अगला है कि भाव स्वामी की अपेक्षा भाव का बलाबल प्रमुख होता है। किसी का भाव स्वामी कितना बली है उससे नहीं, बल्कि भाव का बल क्या मिल रहा है, भाव में कौन से ग्रह स्थित हैं, भाव पर किनकी दृष्टि पड़ रही है, किनकी युति है भाव में, इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, बलाबल प्रमुख हो जाए। इसके अनुसार यदि किसी भाव पर अशुभ प्रभाव पड़ रहा है, तो यदि उसका स्वामी बली भी है तो वो उसको अधिक सहायक नहीं होगा उस भाव के फल की वृद्धि करने में, जबकि शुभ प्रभाव होने पर स्वामी की निर्बलता कम करने में सहायक होगा। यदि भाव जो है शुभ प्रभाव से प्रभावित है, तो यदि उसका स्वामी निर्बल भी है तो उसको थोड़ा सबल बनाने में सहायक होगा। भाव का बली होना अति आवश्यक है। अगला है कि नवमांश कुंडली को महत्व देना अति आवश्यक है। हम लोग यहाँ पे बात किए हैं, नवमांश कुंडली का बहुत बड़ा योगदान होता है कुंडली के प्रेडिक्शन में, इसलिए उसको हर क्षेत्र में, चाहे किसी भी भाव का हम किसी भी चीज़ का अध्ययन कर रहे हों कुंडली का, या उसका विश्लेषण कर रहे हों, उसमें हमको नवमांश कुंडली में ज़रूर नवमांश कुंडली की सहायता लेनी चाहिए। कोई ग्रह है, मान लीजिए वो नवमांश कुंडली में किस स्थान में प्लेस्ड है, वो नवमांश कुंडली में जिस स्थान में प्लेस्ड है उसका स्वामी ये जन्म कुंडली में किस स्थान में है, कैसी स्थिति में है, ये सब का तालमेल बिठा करके हमको फलाफल करना चाहिए। वक्री ग्रह यदि अस्त ना हो तो युवावस्था में नीच राशि में होने पर भी बली होता है। वक्री ग्रह हम पीछे बात कर चुके हैं वक्री ग्रहों की। यदि वो अस्त नहीं है सूर्य के द्वारा, तो अगर वो नीच राशि में भी है, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि बली नीच राशि में होने पर वक्री ग्रह उच्च का फल देते हैं और उच्च राशि में होने पर नीच का फल देते हैं। अगला है कि जो ग्रह जिस भाव में हो
उसके स्वामी का बलाबल भाव में बैठे ग्रह को प्रभावित करेगा। मान लीजिए मंगल जो है सो सिंह की राशि में प्लेस्ड है, सिंह में मंगल बैठा हुआ है, तो अब सिंह का स्वामी सूर्य किस स्थिति में है, वो मंगल की स्थिति पर प्रभाव डालेगा। अगर वो बली है सूर्य तो इसको सबल करेगा मंगल को, यदि वो अशुभ स्थिति में पड़ा हुआ है तो इसको निर्बल करेगा मंगल को। तो वही है कि जो ग्रह जिस भाव में हो उसके स्वामी का बलाबल भाव में बैठे ग्रह को प्रभावित करेगा। अब यह बल दो प्रकार का होता है, पहला साधारण बल, दूसरा विशेष बल। साधारण बल में ग्रहों का अस्त होना, उदित होना, ऊंच राशि में है, नीच राशि में है, मित्र में है, शत्रु में है, तथा पांच गो अवस्थाएं उसकी, बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत अवस्था, उस स्थिति में है। ये साधारण बल हो गया, इसका आकलन हम करेंगे। और विशेष बल में आता है ग्रह की भाव पर क्या स्थिति है और जिस राशि में है उसके स्वामी की क्या स्थिति है, ये सब विशेष बल है। तो इन सब का निर्धारण करके ही हम भाव का और ग्रह का बलाबल का निरूपण करते हैं। अगला है कि ग्रह त्रिकोण का स्वामी होने पर शुभ फल प्रदाता और त्रिषडाय का स्वामी होने पर जो है सो अशुभ फल प्रदान करने वाला होता है। कोई भी ग्रह अगर वो त्रिषडाय मतलब 3, 6, 11 का स्वामी है तो अशुभ फल प्रदान करेगा, और यदि त्रिकोण का स्वामी है तो शुभ फल प्रदान करेगा, पंचम नवम का स्वामी है तो। और परंतु यदि त्रिषडाय का स्वामी हो परंतु अपने राशि में स्थित हो ग्रह तो वो शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। और यदि त्रिषडाय का स्वामी होने पर वो त्रिकोण का स्वामी हो, त्रिषडाय का भी स्वामी है और त्रिकोण का भी स्वामी है, तो अशुभ फल ही प्रदान करता है। लेकिन यदि वो त्रिषडाय का स्वामी होते हुए स्वराशि में स्थित है, अपनी राशि में स्थित है, तो शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। अगला है कि सौम्य ग्रह यदि केंद्राधिपति हो। सौम्य ग्रह हम जानते हैं बृहस्पति हो गए, शुक्र हो गए, शुभ ग्रहों के साथ बैठा हुआ बुध हो गया, बलि चंद्रमा हो गया, ये सब शुभ ग्रह हैं। यदि वो केंद्राधिपति हो, केंद्र के स्वामी हो, 4, 7, 10, लग्न को भी केंद्र बोला जाता है, लेकिन उसका स्वामी अशुभ फल प्रदान नहीं करेगा, क्योंकि लग्न को त्रिकोण और केंद्र हम दोनों की संज्ञा देते हैं। इसलिए लग्न का स्वामी अगर शुभ ग्रह हो या पापक ग्रह हो, वो शुभ ही फल प्रदान करने वाला होता है। ये एकदम 100% सही है। तो बाकी 3 भावों का, चतुर्थ, सप्तम या दसम भाव का स्वामी हो शुभ ग्रह तो अशुभ फल प्रदान होता है। वो क्या है, केंद्र स्वामी का, केंद्राधिपति का दोष लगता है उसको। और यदि केंद्र का स्वामी अशुभ ग्रह हो या क्रूर ग्रह हो तो वो शुभ फल प्रदाता होता है, वो उनका अशुभत्व जो है सो खत्म हो जाता है। तो इस तरह से हमने कुछ सूत्रों का अध्ययन किया जो हमें कुंडली के प्रेडिक्शन में सहायक सिद्ध होते हैं। कुछ सूत्र और हम लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।